जो उसका जीवंत इतिहास है, उस इतिहास के अवरोध को भी हमको स्मरण करने की जरूरत है। हमारी जीवन शैली में हम किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं गए, लेकिन हमारे ऊपर भी चुनौतियां क्या क्या आती गई, कैसे आती गई, और अतीत के उस चुनौती भरे समय में हमारे कौन से महापुरुष ने इस देश को तमाम बाधाओं से पार कराते हुए हमको गौरवशाली क्षण दिया, और उसके साथ शासन की सुव्यवस्थाओं के बलबूते पर भी हमको समझने सोचने का मौका दिया, और हमको उस गौरवान्वित करने वाले इस लंबी परंपरा का भागीदार बनाया। एक तरह से सनातन संस्कृति की अमृत बेला का भी पर्व है। इसको इस तरह से ही समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ संवत के प्रारंभ करने की पद्धति क्या है, और संवत को प्रारंभ करने का, साल का प्रारंभ होने का भी कारण कोई लॉजिकली तो होना चाहिए। जैसे अभी हम अगर देखते हैं, हमारे यहाँ हमारे देवी देवता तो 33 करोड़ देवी देवता हो गए, भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण तक, और कई प्रकार के देवी देवता हैं। लेकिन हमारा संवत सन किसी के जन्म से प्रारंभ नहीं होता, ना किसी के शरीर छोड़ने से होता। हमारा संवत पुरुषार्थ से होता है, हमारा संवत प्रकृति के साथ होता है, अतीत के ब्रह्मा के माध्यम तक से जुड़ता है। बहुत पुरानी बात अगर जोड़ दे तो वो सृष्टि के साथ साल का आनंद आए तो वसंत ऋतु खिलने लगे, फाग का आनंद मनने लगे, वृक्ष अपने पत्तों को पतझड़ के माध्यम से नई कोपलों के लिए स्थान दे तो उमंग उत्साह के साथ भरते हुए फसलों का चक्र पूरा हो, और उत्साह के साथ हमारे अपने पसीने की मेहनत खेतों से किसान के परिवार में प्रसन्नता का अवसर दे, और इसी तरह से बजट के साथ नए साल का प्रारंभ हो। ये हमारा बजट सत्र भी आमतौर पे मार्च में ही होता है, होता कि नहीं होता है। तो ये जो 12 वर्ष, ये खास करके, अब मैं कुंभ में चला गया, लेकिन 12 महीने अगर हम हिसाब लगाए तो 12 महीने अगर अतीत के 600 साल पुराने इतिहास में देखें, अंग्रेजी के भी 12 महीने पहले 8 महीने होते थे, फिर 10 महीने हुए, आखिरी में फिर उन्हें 2 महीने जोड़ करके 12 महीने का वर्ष मनाने लगे। ये उनके पास में भी सिस्टम अंग्रेजी साल पहले लगभग 1000 साल के इतिहास में पूरे 12 महीने का नहीं होता था। केवल हमारी संस्कृति का आनंद है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से विक्रमादित्य के हम सुशासन को भी याद करते हैं। साल के महीने की बात करें तो जैसे आप बताइए, पूरे देश के अंदर विक्रम संवत के साथ ही चेटी चंड का प्रारंभ भी होता है। हमारे सभी प्रांतों में कमोबेश नाम थोड़ा बदलते जाएंगे, तो नवरे से लेकर के बहुत सारे प्रकार से ये गुड़ी पड़वा भी है, उगादी भी है, चेटी चंड भी है, नवरे भी है, और नव संवत्सर का भी हो, नव संवत्सर 2083। अब जैसे मैंने कहा कि हमारा साल जन्म के साथ प्रारंभ नहीं, तो ये हमारा गौरवशाली पक्ष कैसा है, तो संवत प्रारंभ करने का अधिकार किसको होना चाहिए, तो जिसने अपने शासन की सुव्यवस्था स्थापित कर ली। हर व्यक्ति जो राज्यकाल के अंदर है उसको जीने की मूलभूत सुविधा सब प्रकार की मिलती जाए, उसको किसी प्रकार के कष्ट न हो, सारे कष्टों को, सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में संचालित करते हुए विक्रमादित्य ने सुशासन की व्यवस्था में अपना प्रारंभ किया, शकों से परास्त करते हुए। अभी आतंकवादी घटना देख करके हम विचलित हो जाते हैं, वो भी एक ऐसा दौर था 2000 साल पहले। आतंकवादी रोम के आगे से आए और आते आते अपने इस देश को काल कवलित करते हुए यहाँ से लेकर के उज्जैन एक तरह से आखिरी केंद्र था उनका। उस समय सत्ता के केंद्र में पटना, मथुरा, उधर से लाहौर के आगे से लगा कंधार, और कंधार से आगे रोम तक का कितना लंबा सफर है। लेकिन धीरे धीरे करके सबको लीलते हुए आतंकवादियों के जत्थे उस समय अव्यवस्थाओं के बलबूते पर माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, एक तरफ जंगली बर्बर लोग और यहाँ सुव्यवस्था के लोग